रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। जय सीताराम। चलिए आज बात करेंगे जो परिवार में जो गार्जियन स्वरूप लोग होते हैं उनको मुखिया कहा जाता है, और एक पंचायत में जो चुने जाते हैं वो भी एक पंचायत के मुखिया होते हैं। और एक मुखिया का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में करते हैं। जब भरत जी को राम जी समझा रहे थे चरण पादुका देने से पहले, और उनको ये समझा रहे थे कि राज्य किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से ऐसे ऐसे तुमको करना है, तो राम जी कह रहे थे, मुखिया मुख सोचाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। रामचंद्र जी कहते हैं कि देखो भरत, मुखिया को किस प्रकार से होना चाहिए। शरीर का उपमा दे रहे हैं भगवान, और कह रहे हैं कि मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। जैसे व्यक्ति भोजन जो करते हैं तो मुख में ही खाता है, और जाता है कहाँ, पेट में। खाया तो एक अंग, शरीर का एक अंग है मुख, और गया कहाँ, पेट में। तो जिस प्रकार से पेट में भोजन जाने के उपरांत सारे अंग को यथा योग्य पेट जो है शक्ति प्रदान करते हैं, और भोजन तो किया मुख ही, शक्ति प्रदान करते हैं कौन, पेट, क्योंकि वहां जाता है भोजन। हाथ तो नहीं खाता है, पैर तो नहीं खाता, ये सब तो नहीं खाते हैं अंग, लेकिन सकल अंग सबको पाल पोस देते हैं, सबको जो है शक्ति प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से परिवार में या पंचायत में सरकार के द्वारा भेजा गया जो धन है, उनको उनके वो तो मिलते हैं मुखिया के ही पास में, लेकिन इस प्रकार से वो यथायोग्य विकास करे। जिस प्रकार से पेट करते हैं सारे अंग के लिए, उसी प्रकार से मुखिया यदि धन को रखे और पूरे समाज को उसको दे। और एक बात, ये प्रायः लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात भी कहीं न कहीं ऐसा है नहीं। यदि आप कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, तो आपको भगवान के सामर्थ्य पर उतना विश्वास नहीं है, क्योंकि आप कहते हैं कोई किसी का नहीं है। तो कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, तो आप ये भी कहना चाहते हैं कि मानव के अलावा इस दुनिया में नहीं है कोई, चाहे ये तुच्छ जीव के अलावा इस दुनिया में। और आप कहते हैं कि भगवान सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो जब सर्वत्र भगवान है तो सबके लिए भगवान है, और सबके लिए भगवान है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। कोई किसी का नहीं है ये बात ठीक है, मानव नहीं है कोई, मानव किसी के कोई नहीं है किसी का, लेकिन आप ये कहो उसके जगह कि भगवान के सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में, तो भगवान के सिवा इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। यही बात
भरत जी जब राज मिल गया उसके बाद भी कहें कि भगवान के सिवा कोई किसी का नहीं है, इसलिए भगवान को ही लाना चाहिए, भगवान के पास चलना चाहिए। और भगवान के पास गए और भगवान ने अपने चरण पादुकाओं को प्रदान किया। इसीलिए मुखिया को इस प्रकार से होना चाहिए।